इतना अजीब है ना। 24x7 हम लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी जॉब में कि उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। मैं पुष्पेंद्र लेकर आया हूँ फुल फ्लैज कोर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट, जिसमें आप लॉन्ग रन में एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मैं किसी भी शॉर्ट रन या ऑप्शन सेलिंग या ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन या फिर इन्वेस्टिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट बने ही एक्चुअली इसी चीज़ के लिए है कि एक लॉन्ग रन में आप वेल्थ बिल्ड कर सको। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी बहुत परेशान रहता था, कहाँ से सीखूं। मैंने बहुत सारे कोर्स किए, उन सभी कोर्सों का मैं निचोड़ इस कोर्स में डाल दूंगा। मैंने इस कोर्स को पीपीटी के थ्रू डिज़ाइन किया है। एक्चुअली पीपीटी से करना ईजी रहे। अब हम बात करेंगे मनी थ्योरी के बारे में। मनी थ्योरी कहती है मनी थ्योरी के बारे में 24x7 पैसे के पीछे भागता रहता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि हमें न तो किसी स्कूल में, न हमें किसी कॉलेज में, न हमें किसी जॉब में सिखाया जाता है कि हाउ टू मैनेज मनी। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे कोर्स देखे जिससे मैं फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकूं, बट कहीं पे भी ऐसा कोई प्लेलिस्ट या फिर कोर्स नहीं मिला जिससे कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस सीख पाऊं। इसलिए जितना भी मैंने पेड कोर्स लिए, जो भी मैंने सीखा यूट्यूब से और मैंने इन्वेस्ट किया, मैं लगभग 2018 से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूं। जब से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, आज तक मैंने इतना सीख लिया है कि मैं अपनी वेल्थ को ग्रो कर पाया हूं। ये तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि ये एक सागर की तरह है। इसमें जितना सीखा जाए उतना कम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट इनसाइट से आप जुड़िए और सीखिए मेरे साथ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मैं लाया हूँ यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट कोर्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। चलिए हम चलते हैं हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट जर्नी। हाउ टू स्टार्ट से पहले आता है कि हमें स्टार्ट करनी क्यों चाहिए, वाई टू स्टार्ट। वाई टू स्टार्ट से पहले आता है कि हमारा पर्पस क्या है पैसा कमाने का। किसी भी पर्पस को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग। यहीं से निकल कर आता है फाइनेंशियल गोल और फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल गोल आखिर है क्या? फाइनेंशियल गोल हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, कॉलेज की फीस देनी है, या फिर नया घर लेना है, नई कार लेनी है। अब जो कि हमारे फाइनेंशियल गोल हमने फिक्स कर लिए हैं, तो इन फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने के लिए जितने भी फाइनेंशियल गोल हमने सोचे हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, मतलब उनका एग्जीक्यूशन हमें जो करना है, उसके लिए जो हम प्लानिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। चलिए शुरू करते हैं हम इन्वेस्टिंग की जर्नी को। जो गलतियां मैंने करी प्लीज आप न करें, इसलिए मैं आपको इस कोर्स के थ्रू सिखाना चाहूंगा कि कैसे क्या इन्वेस्ट करना है और कैसे आगे बढ़ना है। मेरा मानना यह है 25 से 30 साल की एज में एज ए मेल और फीमेल हम अपना कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देते हैं। या तो हम सर्विस करते हैं या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं। हम जैसे ही नई नई जॉब ज्वाइन करते हैं तो हमें बड़ा शौक लगता है नए चश्मे खरीदें, नई घड़ी के खरीदें, नए जूते खरीदें, और लगे भी क्यों नहीं, हम पैसा कमा किसके लिए रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उस पैसे को ग्रो करें और इन्वेस्ट करें। तो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ, जब आप नौकरी करते करते आपको 5 साल हो जाते हैं, या बिजनेस करते करते आपको 5 साल हो जाते हैं, तो कम से कम 10 से 15% पैसा जो कि लिक्विड फॉर्म में आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार 10 वर्ष में 20 से 25, 20 वर्ष में 50 से 75, 20 से 25 साल में 50 से 75, और 30 साल में जबकि आप रिटायर होने वाले होते हैं, तो आपके पास आपने आज तक जितना भी पैसा कमाया है उसका 4 से 5 गुना आपके पास होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि आप एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जी सकें। अब इस पैसे को कमाने के लिए हम कहाँ इन्वेस्ट करें जो हमारा पैसा इतना एप्रिशिएट हो सके। और हाँ, एक और बात, मैं इसमें घर को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करता। घर एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। और नहीं मैं इसमें किसी कार को इन्वॉल्व करता हूं, मैं बात करता हूं लिक्विड फंड,
मीन्स गोल्ड होना चाहिए, स्टॉक्स होने चाहिए, या फिर हमारे पास एफडी के रूप में होना चाहिए, या फिर हमारे पास कैश के रूप में होना चाहिए। अब सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट ही क्यों? इसका आंसर मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से देना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि एक होती है बिजनेस और एक होता है सर्विस। दो तरह की थ्योरी सामने आती है निकलकर। सर्विस की थ्योरी ये है, मैं नहीं कहता ऐसा, वॉरेन बफेट जी कहते हैं अगर आप नौकरी करते हो तो आपको मरते दम तक नौकरी करनी पड़ेगी अगर आपने अपने पैसे को काम पे नहीं लगाया तो। ऐसा मैं नहीं कहता, वॉरेन बफेट जी कहते हैं, जिनको सब अपना गुरु मानते हैं। दूसरा, बिजनेस। किसी भी बिजनेस को एक बेसलाइन देने के लिए आपको काफी पैसा चाहिए और उस बिजनेस को ग्रोथ होने में 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर आपके पिताजी बिजनेस, अगर आपके फादर या फिर आपके सुपीरियर्स बिजनेस करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इतना जल्दी एक बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। ऐसा मुझे लगता है जॉब के साथ साथ। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है 20 से 25 अलग अलग तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की। अब इसके आगे निकल के आता है टाइम हॉराइजन कॉन्सेप्ट। टाइम हॉराइजन कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी बिजनेस को, जो कि छोटा बिजनेस होता है, छोटा मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूं और मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मैं बिलीव करता हूं। मेरे हिसाब से 5 से 7 साल काफी होते हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लोग कहते हैं कि पैसा कोई साथ लेके नहीं जाता। बिल्कुल, मैं मानता हूं पैसा कोई साथ लेके नहीं जाता, लेकिन जब हम पैदा होते हैं और उसके आखिरी सांस तक हमें हर वक्त पैसे की जरूरत होती है। और बिलीव मी, जब आपके पास पैसा होगा यू विल फील कॉन्फिडेंट। सो हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम हमारे पैसे को ग्रो करें और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करें, जिससे एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छा समाज निकल के आता है। यहीं पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। सी यू सून इन अनदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।